वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। सो अराउंड 1 मंथ बाद, बाय द वे, जो आवाज़ आ रही है वॉशिंग मशीन की आ रही है, और मैं पता नहीं क्यों ही यहाँ आके वीडियो बना रही हूँ। आई डोंट नो वाई, बट मेरे को ऐसे शीशे में देख के वीडियो बनानी थी। सो या दैट्स वाई कि अराउंड 1 मंथ के बाद मैं ऐसे वीडियो बना रही हूँ। स्किन मेरी ठीक ही ठाक लग रही है अभी आज तो, और पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इतने दिनों बाद वीडियो क्यों ही बना रही हूँ, क्योंकि मुझे कुछ सच में समझ में नहीं आ रहा था। और एक बार आप बीच में वीडियो बनाने से चूक गए ना, तो फिर ऐसा लगता है यार नहीं बना रही, आज नहीं बना रही, आज नहीं बना रही, कल से स्टार्ट करूँगी। खैर मुझे यहाँ से जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा ही आवाज़ हो रही है। गाइस, मैंने फिर से एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करी कि मैंने ना फ्रंट वाला कैमरा करके और मैं अपने फ़ोन को घुमा के, मतलब कि ये बैक कैमरे से वीडियो चल रही है ये सोच के मैंने बहुत सारा कुछ बोल दिया, जो मुझे फिर से रिपीट करना पड़ेगा। और क्योंकि ये ब्लॉग है तो ब्लॉग में रिपीट में जो मैंने क्या बोला था तो मैं भूल गई कि मैंने क्या ही बोला था। तो अब मेरे को फिर से बताना पड़ेगा, फिर से क्या ही बताना पड़ेगा, बस मेरे को यही बताना था कि ये ब्लैंकेट मैसी हो रखा है। और बाय द वे, मेरा मंगलसूत्र कैसा लग रहा है, ये न्यू नेम वाला मंगलसूत्र, समझ में नहीं आ रहा कि उल्टा आ रहा है कि सीधा आ रहा है। खैर छोड़ दो। और मैं भी नहाई भी नहीं हूँ, एज यूजल मेरी शक्ल आप देख ही सकते हो कि मैं नहाई बिल्कुल भी नहीं हूँ। और थ्रेडिंग तो मैंने पता नहीं कब से नहीं बनवाई है। करवा चौथ में मैंने थ्रेडिंग बनवाई थी, करवा चौथ को भी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब, मार्च, 6 मंथ चल रहा है और अभी तक मैंने थ्रेडिंग नहीं कराई। तो मैं सोच रही हूँ यार ऐसे ठीक काम चल रहा है, देखो अभी भी ठीक ही लग रही है। और हवा आ रही है सामने से बहुत ज़्यादा वाली, अभी भी ठीक ही लग रही है। और काजल थोड़ा सा, जब भी मैं काजल लगाती हूँ ना, अब देखो सुबह उठ के इतना पता नहीं होता कि काजल भी फैला है। अपने कामों में इतने ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं तो माता बन जाते हैं, काम करने में माता बन जाते हैं, ऐसे ही माता बन जाते हैं। अभी थोड़ा ठीक लग रहा है ना, अभी थोड़ा ठीक लग रहा है। और ये बाल ऐसे इसलिए हो रखे क्योंकि यार अभी भी मैं काम ही कर रही हूँ और कपड़े धुल रहे हैं अभी। और ब्लैंकेट मैंने इसलिए खोला हुआ है क्योंकि मैं अब काम, कपड़े बस धुलने हैं। और वैसे मैं नहाना चाह रही थी बट मैं इतनी लेजी हो जाती हूँ, एक तो मेरी नाइट ड्यूटी है और मुझे रात में जाना है, उस वजह से मैं इतनी लेजी हो रही हूँ कि मैं सोच रही हूँ यार मैं क्यों ही नहाऊं, कल मैं नहा सकती हूँ। तो या मैं कल नहाऊंगी और कल मैं हेयर वॉश भी करूंगी, क्योंकि मेरे हेयर बहुत गंदे हो रखे हैं। और वैसे आज मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ हेयर वॉश क्योंकि एक तो आज सैटरडे है, पता नहीं मैं ऐसा क्यों ही सोच रही हूँ कि आज सैटरडे है, जो कि मैं कभी नहीं मानती है। सैटरडे वगैरह मैं कभी मानती नहीं हूँ, सैटरडे एक थर्सडे में मानती नहीं, बट आज मैं इसलिए मान रही हूँ क्योंकि शैम्पू ही नहीं है, इसलिए मैंने मान लिया कि आज सैटरडे है। खैर शैम्पू नहीं है, शैम्पू है भी और नहीं भी है। जिससे मैं धो रही थी आजकल, मैं क्लिनिक प्लस एग वाले से धो रही थी, वो इतना मस्त शैम्पू, इतना मस्त कि मैं क्या ही बोलूँ। देखो हायर वाले ब्रांड को एकदम पार कर रहा है शैम्पू, कंडीशनर लगाने की जरूरत नहीं है और बाल इतने सिल्की और मिल्की हो जाते हैं ना कि मैं क्या ही बोलूँ। और सामने से मुझे एक लड़की देख रही है कि लड़की क्या ही कर रही है। सो या अभी देखते हैं आगे हम क्या क्या करते हैं। तो हेयर वॉश करेंगे कल, ऑयलिंग करेंगे आज, तो करेंगे कल और मिलते हैं। या तो हॉस्पिटल में मिलूंगी मैं, या तो फिर पता नहीं कहाँ ही मिलूंगी, मुझे लग रहा है मैं हॉस्पिटल में ही मिलूंगी। तो गाइज अभी मॉर्निंग हो चुकी है और पता नहीं मेरी आवाज़ क्यों अजीब सी आ रही है, मुझे नहीं पता, और आ भी रही है मुझे ये भी नहीं पता। ठीक है, अभी मॉर्निंग हो चुकी है, देख सकते हो, देखो देखो देखो। सुबह सुबह जो नींद आती है ना इतनी अच्छी आती है, क्योंकि जब पेशेंट के साथ वाले आ गए रहते हैं तो मैंने सोचा अब थोड़ी अच्छी वाली नींद ले ली जाए, क्योंकि पेशेंट के साथ वाले आ गए हैं मिलने के लिए, टेंडर। ठीक है, तो मैं अभी उठ गई हूँ। उठने के बाद मैंने सब वाइटल वगैरह लिए। और ये पीछे टॉयलेट क्यों दिख रहा है? खैर कोई बात नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं टॉयलेट के पास बैठी हूँ, टॉयलेट मुझसे थोड़ी दूरी पर है। ठीक है, तो अभी मैंने पेशेंट के भी सारे वाइटल ले लिए हैं और वाइटल लेने के बाद उसको स्टिच वगैरह सब ले लिया, क्योंकि पेशेंट डिलीवरी की है तो उसकी रात से दवाइयाँ चल रही हैं और आज शायद उसकी डिलीवरी हो जाए। तो अभी उसका जाके मैं फ्लूइड कनेक्ट कर देती हूँ, क्योंकि मैंने उसका फ्लूइड निकाला हुआ था, तो फ्लूइड उसका कनेक्ट कर देते हैं। और मैं इतना बड़ा फेस इसलिए कर रखा है क्योंकि मेरे को धीरे धीरे बोलना है और फ़ोन में फिर आवाज़ नहीं आएगी, तो इसलिए मैंने, और ये फ़ोन इतना क्यों हिल रहा है। गाइज मैं आ चुकी हूँ घर, और घर आने के बाद मैंने बहुत सारा काम भी कर लिया, क्योंकि वीडियो बनाने का टाइम इसलिए नहीं था क्योंकि मेरे पास सच में टाइम नहीं होता कि मैं कुछ शूट करूँ उस टाइम जिस टाइम मैं काम कर रही होती, क्योंकि आने के बाद जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट बनाना होता है, ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर जल्दी जल्दी मुझे खाना बनाना होता है, और हमारे लिए भी और दूसरे लोगों के लिए भी। सो या तो आने के बाद मैंने, और मेरी आईब्रो बनी बनी इसलिए दिख रही है, लिप पिंक पिंक इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि अभी मैंने एक वीडियो बनाई थी, शॉर्ट वीडियो बनाई थी मैंने सोचा चलो ठीक है कुछ बना देते हैं यूट्यूब के लिए। तो मैंने शॉर्ट वीडियो बनाई थी और वो मैंने पोस्ट भी कर दी।
तो इसलिए मैंने थोड़े बाल खोले हुए हैं, वरना कहाँ ही मेरे बाल खुलते हैं। बट खोले हैं तो मेरे को ये बाल बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं अपने। बट मैं बाल खोल के पता नहीं क्यों बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल रहती हूँ, बहुत ज़्यादा वाली अनकंफर्टेबल रहती हूँ मैं, मतलब क्या ही बताऊँ। क्योंकि जब ये कुछ भी बाल उड़ के ऐसे आ जाता है ना, तो ये मुझे इतना इरिटेट करता है कि क्या है ये, कि मैं गंजी क्यों ना हो जाऊँ। फिर मुझे ये लगता है कि मैं काश गंजी हो जाऊँ। और ये मेरे बाल इतने जो ब्लैक ब्लैक हो रहे हैं ना, मुझे समझ नहीं आ रहा है ये मेरे बाल इतने ब्लैक क्यों हैं। देखो ब्लैक अच्छी बात है, जिन लोगों के नहीं है ब्लैक उनको ब्लैक चाहिए होते हैं, जिनके ब्लैक है उनको ब्लैक नहीं चाहिए होते हैं। बिकॉज आई लाइक ब्राउन। तो मुझे अपने हेयर थोड़े से ब्राउन कराने हैं, वो पता नहीं मैं कब कराऊंगी, क्योंकि मैं बोल देती हूँ बट वो दिन कभी आता नहीं है बट आता है तो अचानक आ जाता है। खैर सोचेंगे ब्राउन करने के बारे में। मैं सोच रही हूँ कि मैंने निशा मेहंदी के बारे में बहुत सुना है, क्यों ना मैं मेहंदी लगा लूँ, क्योंकि वो थोड़ी ठीक भी रहेगी। कलर वलर तो मैं क्या ही लगाऊँ, क्योंकि कलर से डैमेज हो जाते हैं बाल। तो थोड़ा सा कलर आएगा या नहीं आएगा मुझे नहीं पता, क्योंकि देख ही सकते हो कितने ज़्यादा ब्लैक है मेरे बाल। मेरे बाल मेरी मम्मी पे गए हुए हैं, तो इसलिए मेरे बाल इतने ब्लैक है। क्योंकि मेरी मम्मी के भी नेचुरली बाल बहुत ज़्यादा ब्लैक है। वो वाली बात अलग है कि यहाँ से उन पे थोड़ा बुढ़ापा आ रहा है, तो इसलिए तो अभी तो कुछ नहीं, बाकी वही कल जैसी ज़िंदगी। अभी मैं कपड़े धो रही हूँ और बाकी का मैंने कुछ, देखो हॉस्पिटल में ज़्यादा कुछ बनाया नहीं, जितना मुझसे हो पाया मैंने उतना बनाया। ठीक है, आगे का मैं और दिखाऊंगी कि मैं आज क्या क्या कर सकती हूँ। गाइस मुझे नहीं पता ये मेरी कौन से दिन की मॉर्निंग है, और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या ही रिकॉर्ड करूँ। सच में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई आ भी रहा है तो इससे पहले मैं भाग लेती हूँ ओवर दे के, क्योंकि इससे पहले कि सब लोग मीटिंग करें देर लगे, तो मैं फटाफट से ओवर दे के भाग ही लूँगी। हाँ आ गया कोई। तो गाइस फिर से उन्हीं कपड़ों में, पता नहीं मैं कैसी लग रही हूँ। पहले मैं बैठ जाती हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही हूँ ऐसे, मुझे पता है। अभी ठीक है, वैसे मैं नहा ली हूँ, पर मेरी शक्ल ही ऐसी है कि मैं नहाई हुई दिखती नहीं हूँ। बाय द वे आज मैंने अपने हेयर में कलर किया है ब्राउन, गार्नियर का कैरेमल ब्राउन। और क्योंकि मेरे हेयर इतने काले हैं ना, मैंने बताया था कि मेरे हेयर इतने काले हैं कि मुझे अच्छे नहीं लगते। ठीक, तो मैंने कैरेमल ब्राउन कलर किया है। पता नहीं इसमें कैमरे में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, मुझे भी नहीं दिख रहा, आपको नहीं दिख रहा होगा। बट कलर जो निकल के आया ना, कि मैं क्या ही बताऊँ, बहुत अच्छा निकल के आया। मैं दिखाती हूँ भी। वैसे मैं ये खा रही हूँ सीड्स, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो हम ना धूप में चलते हैं कलर देखने के लिए। और हेयर मैंने इसलिए बांधे हुए हैं क्योंकि मैंने कितनी बार बताया मुझे ओपन हेयर पसंद नहीं है, तो मैं धूप में दिखाती हूँ। कबूतर में बैठा हूँ, मैं हमेशा कबूतर में डर जाती हूँ, फिर से बैठा है। So yeah guys, this is the color। देख गया? अब चलते हैं अंदर, क्योंकि मुझे शर्म आ जाएगी, कोई मुझे देख लेगा तो। भाई यहाँ का तो कैमरा एकदम नेक्स्ट लेवल वाला आ रहा है। तो यहीं पे हम लोग व्लॉगिंग करते हैं। इस कमरे को मैंने व्लॉगिंग के लिए किया था, ठीक है। बट इस कमरे में मैं आ ही नहीं पाती, क्योंकि यहाँ से शोर इतना आता है, देख रहे हो अभी भी कितना शोर आ रहा है। तो यहाँ से चलते हैं, यहाँ से चलने में फ़ायदा है। उस वाले रूम में ठीक है, एक तो उस वाले रूम में टेबल भी आ जाता है, तो मैं टेबल के पास बैठ के ना आराम से भी वीडियो बना सकती हूँ। और गाइस मुझे एक और इन्फॉर्मेशन देनी थी एवी वाली। वो एवी वाली ये कि आजकल मेरी स्किन देखो कितनी अच्छी हो रखी है, एकदम ग्लोई सी, है ना। तो मैंने शायद बताया भी था कि ये वाली जो सनस्क्रीन है ये मुझे सूट नहीं कर रही थी। बायोटिक की है कैरेट वाली, बिल्कुल भी सूट नहीं कर रही थी। इससे क्या हो रहा था ना, मेरे फेस पे छोटे छोटे दाने हो गए थे। छोटे तो सबके होते हैं थोड़े बहुत, बट इससे ना वो उभर के एकदम आ गए थे। तो मैंने इसको लगाना बंद कर दिया। फिर मैंने ऑर्डर की, शायद वो सैंडलवुड वाली है। फिर मैंने ये वाली ऑर्डर की, सैंडलवुड वाली, ये वाली। तो ये वाली जो सनस्क्रीन है ना वाली, एकदम अच्छी वाली ग्लो भी इतना अच्छा देती है। अभी देख ही सकते हो स्किन मेरी इतनी क्लियर लग रही है ना, जब से मैं इसे लगा रही हूँ। अभी 2-3 दिन हुए, स्किन मेरी इतनी क्लियर लग रही है। और एक जो मैंने खुद से एक्सपेरिमेंट किया था, जोए का फेस वॉश, जोए का कौन सा है मेरे को बोलना नहीं आएगा, बहुत लंबा नाम है, मैं बता दूंगी कभी। ब्लू कलर के उसमें है पैकेजिंग में। वो वाला जो फेस वॉश है, ऐसा लगता है उस फेस वॉश से वॉश करके ना फेस, ऐसा लगता है फेस की जितनी भी डर्ट है ना वो सब निकल गई है। देन आके फेस वॉश करने के बाद देन आके आप कोई भी मॉइस्चराइजर लगा लो और सनस्क्रीन लगा लो, फेस एकदम आपका क्लियर दिखेगा, जैसे कि अभी दिख रहा है ना। नो डार्क सर्कल, वैसे डार्क सर्कल मुझे है भी नहीं,
और पिगमेंटेशन अभी मुझे इतनी सारी हो गई थी, इतना मतलब कि वो हो गया था, क्या बोलते हैं उसे, टैन हो गई थी मेरी स्किन। तो मैंने जस्ट 15 रुपये वाला वो पील ऑफ मास्क लेके और मैंने उसको पील ऑफ कर लिया। तो स्किन मेरी जब से थोड़ी सी अच्छी हो गई है, देख ही सकते हो एकदम क्लियर क्लियर। ये जो अब वीडियो पता नहीं क्यों बीच में बंद हो गई, मुझे समझ नहीं आया कि मेरा उस वाली वीडियो में क्या ही रिकॉर्ड हुआ होगा क्या नहीं। तो बस मैं वैसे प्रमोट नहीं कर रही हूँ बायोटिक वालों को, बस मैं यही कहना चाह रही हूँ कि ये मेरे को बिल्कुल सूट नहीं हुई। लेकिन जो सैंडलवुड वाली है वो तो मुझे अच्छे से सूट हो गई। तो इसी बात पे ये थोड़े से खा लिए जाएँ। और गाइस आजकल मुझे आइडिया भी नहीं आ रहा है कि मैं अपने व्लॉग में क्या ही दिखाऊँ, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं आ रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो इसलिए मैं इस व्लॉग को भी यहीं पे ख़त्म कर दूँगी। मुझे नहीं पता है 2 मिनट का, 3 मिनट का, 4 मिनट का, क्योंकि मुझे पता है 4 से 5 मिनट का ज़्यादा नहीं होने वाला, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं क्या ही बनाऊँ और मैं क्या ही दिखाऊँ, है ना। तो मेरी लाइफ ऐसी हो गई है कुछ हॉस्पिटल में लगे लगे। तो मेरी दुनिया तबाह हो गई है। ये वाला जो गाना है ना मुझ पर बिल्कुल अच्छे से काम करेगा, मेरे लिए है वो वाला गाना, मेरी दुनिया तबाह हो गई है। ज़्यादा सुर में नहीं गाऊंगी, नहीं तो कॉपीराइट लग जाएगा। तो गाइड और यही था बस व्लॉग में जो मैंने दिखाया छोटा मोटा। सो बाय, टेक केयर।